तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत देश के जितने भी बंदरगाह हैं दोस्तों, इंडियन पोर्ट हैं दोस्तों, उनके बारे में दोस्तों इम्पोर्टेंट थ्योरी का कंप्लीट करेंगे हम दोस्तों। और दोस्तों यदि आप चाहें तो मैं इन पर प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आ जाऊंगा। वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे यस और नो का रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों भारत देश में वैसे तो बहुत सारे बंदरगाह हैं, बट दोस्तों हम 13 इम्पोर्टेंट बंदरगाह पढ़ेंगे। एक दोस्तों हम पूर्वी घाट का पढ़ेंगे और एक दोस्तों हम पश्चिमी घाट का पढ़ेंगे, ठीक है। पूर्वी घाट में कितने हैं और पश्चिमी घाट में कितने हैं, इनकी हम बात करेंगे। वैसे दोस्तों आज प्रेजेंट टाइम में 13 बड़े बंदरगाह हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बंदरगाह किस जगह पर बनाए जाते हैं। दोस्तों बंदरगाह बनाए जाते हैं तटीय भाग पर, जो कि दोस्तों एक लैंड बॉडी जो कि दोस्तों जलीय सीमा से लगी हो। तो हमारी दोस्तों प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 75-16 भारत की तट सीमाएं। अब दोस्तों ये डाटा चेंज हो चुका है, जो कि 11,098 हो चुकी है। तो जो ये पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भाग है, यहीं पर दोस्तों पोर्टों का विकास किया जाता है, यानी विकसित किया जाता है, बनाया जाता है पोर्ट, ठीक है। पोर्ट क्या होते हैं दोस्तों, जितने भी कंटेनर होते हैं सामान को आयात करना और निर्यात करना, ठीक है। ये दोस्तों जलीय सीमा के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं, ठीक है, बंदरगाह, ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, पोर्ट को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। तो इस मैप से समझेंगे हम दोस्तों। देखो दोस्तों, ये आपका पूर्वी तट है और ये दोस्तों आपका पश्चिमी तट है। ये पूर्वी पश्चिमी तट है और ये दोस्तों आपका पूर्वी तट है, ठीक है। एक मिनट, तो कंटिन्यू कर दें दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो दोस्तों ये आपका पूर्वी तट है और ये दोस्तों आपका क्या है, पश्चिमी तट है, ठीक है। एक मिनट, चलो, ये दोस्तों आपका पूर्वी तट हो गया और ये वेस्टर्न तट हो गया। तो यहाँ से बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं 1 मिनट जूम करूँगा इस मैप को और जूम करके दोस्तों आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखो दोस्तों, ये दोस्तों आपका क्या है, राजस्थान। ये दोस्तों आपका राजस्थान और नीचे गल्फ, यानी क्या है दोस्तों, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। कुछ दोस्तों राजस्थान की सीमा में लगी हुई है। यहाँ पर दोस्तों ये कांडला बंदरगाह है, जो कि अब प्रेजेंट टाइम में आपका कहाँ पर है, ये दोस्तों आपका क्या है, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में है। यहीं पर दोस्तों आपका ज्वारीय बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है, जो कि नीचे लिखा हुआ है ज्वारीय बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र। उसी के नीचे में दोस्तों आपका आ जाता है एक मुंबई पोर्ट। क्या आ जाता है दोस्तों, मुंबई पोर्ट, जो कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहीं से दोस्तों जितने भी नॉर्थ साइड में आपके स्टेट हैं, यहीं से सामान आयात होता है और निर्यात होता है, ठीक है। वो परिवहन के जरिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। तो दो बंदरगाह हुए, कांडला गुजरात में, जिसे दोस्तों हम दीनदयाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपका आ जाता है नेक्स्ट JNPT, ठीक है, बंदरगाह, जैसे दोस्तों हम न्यावा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, JNPT, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है दोस्तों आपका मार्चुगांव, जो कि लोहे और अयस्क का यहाँ से दोस्तों निर्यात होता है, जो कि कहाँ पर है, गोवा में। तो गोवा की सीमा पर है ये। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका कर्नाटका में, 1 मिनट, केरल में न्यू मंगलोर, जो कि यहाँ से दोस्तों आपका क्या होता है, कॉफ़ी निर्यात होती है। और हमारा देश 7th लार्जेस्ट कंट्री है दोस्तों कॉफ़ी के निर्यात क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नीचे आ जाता है आपका कोच्चि, जो कि दोस्तों आपका क्या है, निचले यहाँ पर तट पर आ जाता है दोस्तों आपका, ठीक है। जो कि कोच्चि जो लेगून बंदरगाह है, यहाँ से दोस्तों आपका क्या होता है, मसालों का निर्यात होता है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है दोस्तों आपका, देखो अब आ जाते दोस्तों हमारे कितने हो गए, 3 ये हो गए, और दोस्तों और 3 ऊपर हो गए। तो कितने पूर्वी साइड में कितने बंदरगाह हो गए, टोटल 6 बंदरगाह हो गए, ठीक है। और 6 इधर साइड में है और एक नीचे की साइड में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आ जाता है दोस्तों आपका पूर्वी, यानी ईस्ट साइड में। तो सबसे पहले दोस्तों आपका हल्दिया, जो कि कोलकाता में स्थित है, नदी बंदरगाह स्थित है, जो कि दोस्तों हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर बसा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है दोस्तों आपका पारादीप, जो कि लोहे और अयस्क और कोयला यहाँ से क्या होता है, निर्यात होता है। यहीं पर दोस्तों आपका पास में झारखंड है, जो कि झरिया
सबसे ज़्यादा कोयला प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो दोस्तों बगल भी साइड में ही है, तो यहाँ से परिवहन के जरिए यहाँ से आता है और यहाँ पर दोस्तों कंटेनर के जरिए अलग अलग देशों में निर्यात किया जाता है। कहाँ पर? पारादीप पर लोहे और अयस्क, ठीक है, और कोयला, ठीक है। नेक्स्ट, विशाखापट्टनम जो कि उड़ीसा में स्थित है, सबसे गहरा बंदरगाह है। लेड और लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक है ये, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ये बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई, जो कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर आ जाता है एक एन्नौर, जिसे हम कहते हैं कम मेरा नाम कमराजार या कामराजार बंदरगाह, जो कि पहला कंटेनर पोर्ट है, पहला कंटेनर पोर्ट है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है आपका तूतीकोरिन, जिसे हम मोती बंदरगाह या मत्स्य, यहाँ से पालन होता है मछली का, मछली फिशिंग, ठीक है। और दोस्तों कितने हो गए तमिलनाडु में? टोटल 3 हो गए, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन। और ऊपर की साइड में कितने हो गए आपके? 2 ये रहे और एक हुगली नदी पर, जो कि हल्दिया है कोलकाता में। तो टोटल कितने हो गए आपके? 12 बंदरगाह हो गए आपके, ठीक है। क्या हो गए? 12 पोर्ट हो गए। अब हम नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों आपका, इससे थोड़ा हम उसी साइज में लेकर के नीचे। अब देखो, सबसे पहले दोस्तों आपका क्या होता है? शिपों के जरिए समुद्री व्यापार होता है। उसमें दोस्तों आपका कंटेनर जाता है, जो कि बंदरगाह तक हमें पहुंचाना होता है, ठीक है। ये एक क्या है दोस्तों? एक मतलब अब समझ सकते हैं दोस्तों, ये दोस्तों क्या है? एक संरचना बनाई गई है। सबसे फर्स्ट समुद्री व्यापार हमें करना है, तो हमें दोस्तों जलीय मार्ग तय करना होगा। यदि उसमें हमें सामान जैसे कंटेनर होता है, तेल ले जाना होता है, तेल लाना होता है, लोहे अयस्क ले जाना होता है, लाना होता है, वो दोस्तों बंदरगाह के जरिए ही किया जा सकता है, तभी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक और मैप के जरिए, ठीक है। ये और मैप आ चुका है। देखो दोस्तों, 6 बंदरगाह यहाँ पर हैं और 6 बंदरगाह दोस्तों पूर्वी साइड में हैं। देख लो, एक बार रिपीट कर लो। कांडला गुजरात में, एक मुंबई हो गया, एक न्यावा सेवा हो गया, और एक मारमागोआ हो गया, एक न्यू मैंगलोर हो गया, एक कोचीन हो गया। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर का तूतीकोरिन हो गया, 8वें नंबर का चेन्नई हो गया, 9वें नंबर का एन्नौर हो गया, 10वें नंबर का विशाखापत्तनम और पारादीप 11 नंबर का, और 12 नंबर का कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। देखो, ये पश्चिमी तट पर स्थित है और ये दोस्तों आपका क्या है? पूर्वी तट पर स्थित हैं। तो पश्चिमी तट पर एक और बार रिवीजन करा देता है। एक दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में और स्थित है, ठीक है। देखो, पश्चिमी तट पर दोस्तों कितने हैं? 6 हैं। कांडला गुजरात में है, महाराष्ट्र में मुंबई, न्यावा सेवा जो कि महाराष्ट्र में ही है, मारमागोआ गुजरात में है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, कोचीन केरल में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर का, जो कि पूर्वी साइड में आ जाते हैं, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, एन्नौर तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता होली नदी के तट पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पोर्ट ब्लेयर में, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ये हो गए दोस्तों आपके क्या हैं? इंपॉर्टेंट बंदरगाह। अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है? अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोचीन बंदरगाह को कहते हैं। कांडला का नाम दीनदयाल कर दिया गया है। और दोस्तों कंप्यूट राइज बंदरगाह किसे कहते हैं? एन्नौर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह स्थित हैं, ठीक है। और बड़े बंदरगाह कितने हो गए दोस्तों आपके? 13 हो गए। छोटे बंदरगाह तो बहुत हैं, ठीक है, ठीक है, उनकी गिनती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, गिनती तो है पर वो कोई काम के नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख, ये दोस्तों आपकी थ्योरी आ चुकी है। भारत के प्रमुख 12 मेजर पोर्ट हैं, ठीक है, बस 13 हैं एक अंडमान निकोबार को छोड़ करके। नेक्स्ट, ये बंदरगाह केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए कार्य होता है इनमें। 2021 के बाद मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 के तहत संचालित किया जाता है। नेक्स्ट, पहला है दोस्तों पश्चिमी तट पर हम बात करेंगे, कुल टोटल 6 बंदरगाह हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है आपका कांडला, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? यह भारत का सबसे पहला और आर्थिक आधारित पोर्ट है, ठीक है। क्या है? आर्थिक क्षेत्र है, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। और सूखे क्षेत्र यानी ड्राई रीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य निर्यात यहाँ से क्या होता है? यहाँ से नमक होता है, अनाज होता है और पेट्रोलियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है मुंबई पोर्ट, जो कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है, सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र में स्थित है। विशेषता क्या है इसकी? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है और प्राकृतिक बंदरगाह भी है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया के पास है और जो कि दोस्तों एक कंटेनर प्लस और जनरल कार्गो के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा बंदरगाह आ जाता है आपका जवाहरलाल नेहरू, JNPT इसे कहते हैं, जो कि अब नाम चेंज हो गया है न्यावा सेवा, ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों विशेषता क्या है? भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। सबसे बड़ा तो कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू, जिसे न्यावा सेवा कहते हैं प्रेजेंट टाइम में।
नेक्स्ट, कुल कंटेनर ट्रैफिक का 50% यहाँ से काम होता है और कंटेनर हैंडलिंग हब के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद मारवा गोवा आ जाता है दोस्तों आपका, जो कि गुजरात में स्थित है। राज्य कौन सा है? गोवा। विशेषता क्या है इसकी दोस्तों? मेरा तो विशेषता लोहयस्क, आयरन और निर्यात में प्रसिद्ध है। खनिज आधारित निर्यात किया जाता है, यानी खनिज के जितने भी हैं और वो निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू मैंगलोर जो कि कर्नाटका में स्थित है आपका दोस्तों, राज्य कर्नाटका है, जो कि दोस्तों आपका विशेषता है आपका रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कार्गो के लिए फेमस है। कच्चा तेल और उर्वरक जहाँ से दोस्तों निर्यात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कोचीन जो कि केरल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, केरल में स्थित है। विशेषता क्या है दोस्तों? भारत का पहला, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और प्राकृतिक लेगून पोर्ट के लिए फेमस है। ठीक है, प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है, पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, हाँ चलो सही है। अब आ जाते हैं दोस्तों पूर्वी तट पर, जो कि 6 सबसे बड़े बंदरगाह हैं। सबसे फर्स्ट आ जाता है तमिलनाडु में, जो कि 3 हैं। तमिलनाडु में एक चेन्नई पोर्ट है। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। इसे मतलब भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहते हैं। और सबसे नया कौन, सबसे पुराना, ठीक है, ये पूर्वी साइड का है दोस्तों, पश्चिमी साइड के अलग है। ठीक है, ये मतलब भ्रम में मत आ जाना। ठीक है, ठीक है, यहाँ से दोस्तों ऑटोमोबाइल निर्यात किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, एन्नौर जो कि जिसे हम कामराजरा पोर्ट भी कहते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। अभी मैंने बताया दोस्तों एक और तमिलनाडु में है। ठीक है, कोचीन, ठीक है, कोच्चि कहाँ है? केरल में है। अभी मैंने बताया दोस्तों एक और बंदरगाह, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों आपका क्या है? चेन्नई पोर्ट। ठीक है, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई पोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, एन्नौर जैसे कमाराजरा पोर्ट भी कहते हैं। विशेषता भारत का पहला कोऑपरेटिव पोर्ट है। ठीक है, थर्मल खोला जहाँ से क्या होता है दोस्तों? निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट, तूतीकोरिन। ठीक है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। विशेषता श्रीलंका के सबसे निकट है बिल्कुल। और कंटेनर और नमक यहाँ से क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। मैं बता चुका हूँ, अभी मैप में बता करके आ जाऊँ। नेक्स्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट जो दो मेरा तो विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और लोयस्क और तेल यहाँ से क्या होता है दोस्तों? निर्यात किया जाता है। पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, पारादीप में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है? उर्वरक और पेट्रोल हब क्या फेमस है, मतलब पेट्रोल और उर्वरक के लिए फेमस है, और कच्चा तेल यहाँ से निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद है दोस्तों कोलकाता हल्दिया जो कि होली नदी पर है। ठीक है, और दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, होगली नदी पर है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आपका क्या किया जाता है? जूट और कोयला क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। अब दोस्तों इन्हें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, भारत में 200 प्लस गैर प्रमुख बंदरगाह हैं। प्रमुख उदाहरण है गुजरात में मुंद्रा का सबसे प्राइवेट पोर्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, और नीचे भी लिख दिए मैंने दोस्तों, थ्योरी लिख दी है। दीनदयाल पोर्ट जो कि गुजरात कांडला के नाम से जाना जाता है, गुजरात में स्थित है। एक ज्वारीय बंदरगाह है। मुंबई पोर्ट में दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और जवाहरलाल नेहरू जिसे JNPT महाराष्ट्र में स्थित है, भारत का सबसे विशालतम कंटेनर बंदरगाह है। मारवा गोवा जो कि गोवा में स्थित है, ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। और न्यू मंगलोर दोस्तों जो कि कंटेनर मिरंदल कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोचीन जो कि केरल में स्थित है, जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। अभी बता करके आ जाऊँ। और पूर्वी तट के ये भी लिख दिए हैं, मतलब जो आपको पॉइंट वहाँ पर नहीं मिले वो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो कि थ्योरी के साथ मैंने आपको शेयर किया है, आपका कॉन्सेप्ट और का कंटेंट। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों आपके लिए प्रैक्टिस सेट इसका लेकर के आऊँ या नहीं, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में यस और नो का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका काम है। और कैसी लगा आपका सेशन, मेरा तो आप आज का सेशन कैसा लगा वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।